हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अभी जो डीएसएसबी का रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं फरवरी में, उसका मैथ्स पार्ट। तो ये पीजीटी इंग्लिश मेल का मैथ्स पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम इसको आप हिंदी में भी दीजिए, हिंदी में भी दीजिए। देखिए, इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करूँ, बट जल्दी आपको ये मॉक फॉर्म में राज सर के द्वारा हिंदी में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में आपको पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी पूरे में मॉक फॉर्म में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1। जे बोरोड ₹63,360 फॉर 2 years. What will be the compound interest if the interest for the first year is 30% and for the second year is 50%? तो पहले आप ये देखो, 2 में यूनिट डिजिट 0 है और 2 में यूनिट डिजिट 6 और 2 है। तो पहले हम ये देखते हैं उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। देखो, फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 63,360 इंटू में 3/10, 30% हो गया। सेकेंड ईयर में क्या इंटरेस्ट मिलेगा, 63,360 पर 50% मतलब 1/2 प्लस सेकेंड ईयर में अब ये जो इंटरेस्ट मिल चुका है ना, इसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और किस रेट से, 50% के रेट से। तो 63,360 इंटू में 3/10 इंटू 50% मतलब 1/2, ठीक है। अब आप यूनिट डिजिट ले लो। यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 6 3 18, 8 आ रहा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 0 ही आएगा, काटेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 0 और यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा, जब आप 6336 को 6 से काटेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 3 नहीं, एक बारी काट के देख लेते हैं। 2 3 6, 2 1 2, बचा कितना 1, 2 6 12, बचा 1, 2 8 16। तो 8 3 24, यहाँ पे यूनिट डिजिट आया 4। अब इन सबको प्लस कर लो, 8 + 0 + 4, तो आपका यूनिट डिजिट आ रहा है 8 4 12 मतलब 2। जहाँ पर भी 2 है वही आपका आंसर है। तो 4th इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ रियलमी फोन सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रियलमी फोन सोल्ड एंड द नंबर ऑफ सैमसंग। अच्छा, हमें यहाँ पे दिया ये 5 शॉपकीपर कौन कितने रियलमी फ़ोन बेच रहे हैं और रियलमी और सैमसंग फ़ोन के बीच का डिफरेंस कितना है। और उन्होंने ये बोले रियलमी फ़ोन ज़्यादा बिक रहे हैं। तो इसका मतलब 500 में से 300 माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा ना सैमसंग फ़ोन कितने बिक रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सैमसंग फ़ोन सोल्ड बाय शॉपकीपर ए एंड सी। तो ए और सी ने कितने सैमसंग फ़ोन बेचे हैं। देखिए, 500 में से 300 गया 200, ए ने बेचा 200, 250 में से 50 गया फिर बचा 200। तो टोटल कितने सैमसंग फ़ोन हो गए, 400। कितने सैमसंग फ़ोन हो गए, 400। 400 इज़ द right answer. Question number 3. The pie chart given below shows the percentage distribution of total number of voters in 5 different localities. The total number of voters in all 5 localities is 25,000. Total कितने वोटर्स हैं, 25,000. Find the number of females voter in locality A. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लोकेलिटी ए में टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल 25,000 हैं। 25,000 का 23% ए में है। अब ये हो गई ए लोकेलिटी में वोटर्स। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ मेल और फीमेल हैं वो है 12:13। तो फीमेल वोटर्स कितने हुए, हमसे पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स, नंबर ऑफ़ फीमेल वोटर्स कितने हैं, 13/25 है ना, यही बोला उन्होंने। बस अब काट दो, 20 से 20 कैंसिल, 25 1 25, साथ में 1 0। तो 23 इंटू 13 इंटू 10 ये आपका आंसर है। तो आप यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट तो 0 है और उससे पहले वाले डिजिट 3 3 9 मतलब लास्ट में आएगा 90। 90 कहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। वन नंबर इज 60% ऑफ अनदर नंबर। द लार्जेस्ट नंबर इज 32 मोर देन दैट ऑफ द स्मॉलर नंबर। फाइंड द लार्जर नंबर। देखो, वन नंबर इज 60% ऑफ द अनदर नंबर। 60% मतलब 3/5 मतलब अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर कितना है, 3। लार्जर नंबर इज 32 मोर देन द स्मॉलर नंबर। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। उन्होंने बोला ये 2 नहीं है, ये 32 है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करें, 16। तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 5 80। 80 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्टेन लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रॉन ऑफ फ्रॉम अ वेसल दैट कंटेन्स 80 लीटर ऑफ प्योर मिल्क initially and the same amount of water is added. Again same quantity of mixture is drawn off and the same quantity of water is added. As a result the mixture contains 51.2 liters of water. अच्छा, ये वाटर नहीं है, ये मिल्क है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये वाटर नहीं है, ये मिल्क है। अच्छा, हमने मान लिया शुरुआत में हमने जितना भी मिल्क निकाला वो 80 का x% है। 80 का x% आपने मिल्क निकाल लिया तो मिल्क कितना बचा, 100 - x%।
अब जितना ये मिल्क है उसमें से फिर आपने x% मिल्क निकाल लिया, फिर कितना बचा 100 माइनस x%, और लास्ट में कितना मिल्क बचा है 51.2, पॉइंट हटा के नीचे 10, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कट गई, 8 1 8 64 होता है। आपको पता है 8 का क्यूब है 512, तो 512 से 8 के टेबल में किस पे आएगा 64 पे, तो ये हो गया 100 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर है 6400, मतलब कि 80 का स्क्वायर, तो 100 माइनस एक्स बराबर है 80। एक्स की वैल्यू आ गई 20 क्या 20%, मतलब आपने 80 में से 20% दूध निकाला था। तो शुरुआत में कितना दूध निकाला था, 80 का 20% निकाला 20/100, तो 5 16 ज़ा 80। इसका मतलब आपने पहली बारी में दूध निकाला था 16 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, अ बोट कवर 720 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 hours and covers a certain distance upstream in 15 hours. The ratio of the distance travelled by the boat downstream and the upstream is 6:5। 6:5 बोल रहे हैं, तो उन्होंने बोले ये 6 नहीं, ये तो 720 है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 120 हुआ है, इसको भी 120 कर दो, इसका मतलब ये कितना हो गया 600। 720 डाउन स्ट्रीम में चल रहा है और 600 अप स्ट्रीम में। अब उन्होंने बोले डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे लगते हैं, तो आपको पता है डाउन स्ट्रीम क्या होता है x + y, ये होता है डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या होता है x - y, जहाँ पे x क्या है स्पीड ऑफ बोट और y क्या है स्पीड ऑफ करंट। तो बस x + y की वैल्यू कैसे आ जाएगी 720/12। आपको पता है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। ऐसे ही x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी 600/15, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 40। तो आपको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 122 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो आपको स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, स्पीड ऑफ बोट के लिए x की वैल्यू निकालनी है। x कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 50, आ गई स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा आ गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम क्या होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 122/50। डिवाइड कर दो 122 को 5 से, तो 5 2 10 बचा 2, 5 4 20, 0.54 20। अब नीचे एक जीरो तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 2.44 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% अबव कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 45% डिस्काउंट फॉर कैश, फाइंड हिज नेट लॉस परसेंटेज। देखो 100 रुपये की चीज़ थी, 30% उसने ऊपर बढ़ा के लिखा है, 130 की चीज़ हो गई, लेकिन आप 45% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसको मिला कितना सिर्फ 55%, तो 55/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 13 × 55। तो 13 × 55 करना मुश्किल है, लेकिन 55 को ऐसे तोड़ दूँगी अगर मैं 5 × 11, तो अब मल्टीप्लाई करना ईजी हो गया। 13 5 ज़ा 65 इंटू में 11/10 कितना हो गया, 5 का 5, 6 5 11 का 1, 6 और 1 7, 76.5। तो आपको कितना मिला 100 रुपये की चीज़ पर आपको सिर्फ 76.5 मिले, तो आपको कितने का नुकसान हो गया, लॉस परसेंटेज कितना हो गया, माइनस कर दो, क्या मल्टीप्लाई सही है, 5 का 5, 6 5 11 का 1, 6 और 1, 5 का 5, 6 5 11 था ना, सब 71 आएगा, है ना 71.5। तो 100 में से 71.5 माइनस कर दो, कितना आया 28.5। तो इसका मतलब 28.5% का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 6 इवन नंबर। फर्स्ट 6 इवन नंबर कौन से हैं भाई, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे ही चलेगा। आप 2 का क्यूब सब में से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ऐसे प्लस 6 का क्यूब, तो आप 2 का क्यूब होता है 8। अच्छा n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो गया n कितना है 6 गुना 7/2 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 8 इंटू में 36 इंटू में 49/4, तो 4 2 8। अब यूनिट डिजिट देख लो, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखोगे आंसर आ जाएगा। 2 6 12, यूनिट डिजिट आया 2, 2 9 18, यूनिट डिजिट आया 8, जहाँ पर भी 8 है वही आंसर है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इसको सॉल्व करेंगे 6.66 / 0.3 इंटू में इन दोनों को ऐड कर दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे
तो ये हो गया 16, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे नीचे 100 और इसका पॉइंट हटा के ऊपर 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये हो गया 2 2 2। तो 2 2 2 इंटू 16 और नीचे एक जीरो के बाद पॉइंट, तो 6 टू द 12 यूनिट डिजिट आ रहे 2, इसके बाद पॉइंट आएगा, जहाँ पर भी पॉइंट 2 है वही आंसर है, पॉइंट 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x रेशो y इज 4:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं, 4 4 द 16 और 3 3 9 25, 4 4 द 16 माइनस 3 3 9 बचा कितना 7, 25:7, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी जिसमें 11 से 20 तक के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।